गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो क्लास आपकी मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपका मैथ चल रहा है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला मैथ है। और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 7 क्लासें हो चुकी हैं। और इसमें आपके जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो 70 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें, ठीक है। और इस चैनल पे आपको और क्या मिल सकता है, प्ले लिस्ट में जाके SD यादव मैथ की पूरी क्लासें मिल जाएंगी, S चंद रीजनिंग की सभी क्लासें मिल जाएंगी और रीजनिंग की अलग से भी क्लासें हैं। और ये RS अग्रवाल जो वस्तुनिष्ठ है इसकी प्ले लिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। तो सब जो किताबें जितनी भी मैंने इसमें पढ़ाई हैं उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाके एक साथ आप सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा क्लास स्टार्ट आपकी करते हैं। क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 70 तक हो गए हैं। 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 71 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है और आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो आपके पास भुजा अगर होगी तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप पहले यहां से भुजा निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? भुजा। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 गुणा ऊंचाई। √3/2 गुणा ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपकी होती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो h बराबर क्या होता है? √3/2 गुणा भुजा होता है। गुणा क्या होता है आपका? भुजा होता है। अब ऊंचाई कितनी दी है इसने आपको? इसमें जो ऊंचाई आपको दी गई है इस वाले क्वेश्चन में वो √6 दी गई है। कितनी दी गई है? √6। तो √6 बराबर √3/2 गुणा भुजा हो जाएगा। तो √6 से ये कितनी बार? √2 बार आपका कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी? a बराबर 2√2, ठीक है। तो भुजा आपके पास आ चुकी है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो h बराबर √3/2 गुणा भुजा होती है और ऊंचाई उसने हमको दी थी। अब क्षेत्रफल पूछ रहा, तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है और भुजा हम निकाल चुके हैं। तो √3/4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है? 2√2। तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 गुणा, अब 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ से। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 2√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 72 पे आ जाएंगे आप। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो उसकी ऊंचाई के ही बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के ही बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? x है। कितनी है? x। और ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 गुणा भुजा। √3/2 गुणा भुजा। अब ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? x है, ठीक है। और x बराबर हो गया √3/2 गुणा भुजा। अब ये तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा चाहिए। तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, 2 की इधर और √3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और बटे √3, ठीक है। तो ये भुजा होगी। अब क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो यही है ना, 2x बटे √3, इसका स्क्वायर करेंगे हम। अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कितना है ये? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से तो आपका 4 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से बचेगा क्या? √3 × x² बटे 3, ठीक। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का, √3 x² बटे 3। 73 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 में क्या है? क्वेश्चन पढ़ें आप। 73, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा। अब देखो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा, हर त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है।
पर समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं ना समान मतलब बराबर या इक्वल होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी जितनी त्रिज्या है उतनी ही समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सब ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या निकाल लो और वो त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर हो जाएगी। तो वहां से फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया कितना गया है 154। तो 154 बराबर 22/7 पाई का मान होता है और गुणा आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे आप, 11 दूनी 22, 11 ही कम 11 बचे कितने 4, 11 चौक 44। अब 2 से ये कितने बार 7 बार कैंसिल हो जाएगा। अब आप इधर की 7 7 49 कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो जब इस पे से स्क्वायर हटाते सामने वाले का रूट लेते हैं तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ चुकी है वृत्त की। अब ये जो त्रिज्या है उसने खुद बोला है कि वृत्त की जो त्रिज्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो इसकी भुजा भी 7 ही सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिभुज की। अब उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, तो √3/4 गुणा भुजा कितनी है, अरे लिखी नहीं, 7 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे आप, 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49। तो 49 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए 74 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करी जा रही है, तो वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, आप प्रत्येक भुजा की लंबाई a मान लें, ठीक है। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई जब हम a मानेंगे तो जब प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहा है तो फिर दूसरी जो नया जो त्रिभुज बनेगा उसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी a+2 हो जाएगी। अब जब भुजा बढ़ी है तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो क्षेत्रफल बढ़ा है, इस क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर, मैथ में कमी या वृद्धि जो होती है उसको अंतर के बराबर रख लिया जाता है। तो आप इसके दोनों भुजाओं से क्षेत्रफल निकालें और उस क्षेत्रफल के अंतर को किसके बराबर रख दें, 2√3 के बराबर रख दें। अब पहले उस वाले क्षेत्रफल को रखते हैं या पहले उसको रखते हैं जो बड़ा होता है। जब भुजा उसने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी है तो दूसरा वाला क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो पहले आप दूसरे वाले क्षेत्रफल को रखेंगे। तो उसकी भुजा a है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो, इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो दूसरी वाली भुजा ये हो जाएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस, अब पहली जो भुजा थी उसके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल, तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो पहले भुजा हमने a मानी थी, तो ये बाद वाला क्षेत्रफल, ये पहला वाला, पर ये बड़ा है तो इसलिए इसे पहला लिखा है। और कितना अधिक है ये, तो कम या अधिक या वृद्धि का मतलब अंतर होता है 2√3, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर ले, यहाँ से 3/4 रूट तो आप ले लेंगे कॉमन, √3/4 यहाँ से हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा a+b का होल स्क्वायर और माइनस a², ठीक है, और बराबर 2√3। अब यहाँ से आगे इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे खोल दें, ठीक है, या आप इसे पूरे को x माने और इसे y माने। x² - y² क्या होता है, x + y × x - y। कैसे भी आप यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। तो आप इस पूरे को अगर x मान के चलते हैं तो √3/4, तो ये x + y और x - y, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। और बराबर में कितना है 2√3 है, तो यहाँ a से तो a आपका कैंसिल हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। √3 आप एक काम करें, इस √3 से √3 कैंसिल आप कर ले, तो 1/4 और ये कितना हो जाएगा a और a 2a + 2
और गुणा में ये यहाँ से बस 2 ही आपका बचेगा, ठीक है, और बराबर आपका 2 हो गया ये, ठीक, बराबर में। इसकी आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर भी और इसके अंदर कर दो, तो 2 दूनी 4 है प्लस के 2 दूनी 4, और ये जो 4 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दी 8। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4a बराबर, उधर जाएगा तो 4 ही बचेंगे, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो a जो आया वो आपका 1 आ गया। कितना आ गया? 1, ठीक है। इसकी भुजा कितनी आ चुकी है? 1। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई तो आ गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को 75 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75। पढ़ें क्वेश्चन को। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। परिमिति से आप परिमाप समझ सकते हैं, 4 ओर की माप को बोलते हैं। तो वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास उसकी भुजा ना हो, ठीक है। तो इसकी भुजा हमको निकालनी होगी। अब इसने हमें ना वर्ग का विकर्ण दिया है, तो आप यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल लें और फिर उसने दोनों की परिमिति बराबर रखने को कहा है, वो बराबर रख देंगे। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। और ये विकर्ण उसने आपको दिया है, और कितना दिया है? 12√2 दिया है, 12√2, ठीक है। तो √2 से तो √2 कैंसिल, तो वर्ग की जो भुजा है वो 12 आ चुकी है। अब उसने ये कहा है वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा अगर हम x मान लें तो x x x 3x हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप तो हो गया 3x, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और इसकी भुजा कितनी है? 12 है, ठीक है। अब 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 4 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 16। तो ये x हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा मानी थी, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ चुकी है 16। अब आपसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा है 16, तो 16 गुणा 16, ठीक है। अब 4 से 16 कितनी बार? 4 बार। तो 16 चौका 64। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा 75 का, ठीक है। इससे आगे है 76। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तथा समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से, तो समकोण कौन बनाती है? एक तो आधार होता है और एक सीधा जो लंब होता है, वो समकोण बनाती हैं। तो समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? देखो 76, ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये कोण आपका 90 अंश का है, ठीक। ABC। अब समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक भुजा दी है उसने, तो एक भुजा तो ये समकोण ये और एक ये, क्योंकि यही तो 90 डिग्री बनता है। सपोज करो ये वाली है, ये है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमको दिया है उसने। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से हम उसका लंब निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है उसने, कितना दिया है आपको? 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा आधार ये 4 है गुणा ऊंचाई, मतलब ये लंब जो है AB है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसकी लंब को हम निकाल लेंगे। तो लंब कितना आ गया? AB बराबर कितना आ चुका है हमारा? 10 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हुआ और 2 से ये हो गया, तो ये 10 आ चुका है, ठीक। अब वो कह रहा है कर्ण पे डाले गए लंब। तो पहले आप कर्ण ही निकाल लें, इसका कर्ण और निकाल लें। तो अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। तो कर लें आप यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर AB कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा,
और बी सी कितने 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 116 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे रूट जाना ही है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट 116 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 29 आप लिख सकते हैं इसको। देखो ए सी बराबर 4 दूनी 8, बचे कितने 3, 4 निम 36। अब ये जो 4 है ये 2 के रूप में बाहर चला जाएगा। 4 किस रूप में बाहर आ जाएगा 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इसका जो कर्ण आएगा आपका ए सी बराबर 2√29 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आ गया आपका कर्ण 2√29 सेंटीमीटर। अब इससे आगे इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से सुनो। इससे आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। कर्ण पर लंब डालना है, तो ये जो कर्ण है इस पे लंब जो डलेगा यहां से डलेगा ऐसे, इस तरह से। इस लंब की लंबाई आपसे पूछ रहा, आप इसे डी मान लें। ठीक है, अब इस त्रिभुज को आप ऐसे समझ लें, कैसे, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये जो लेंथ है आपकी ए सी है, ए सी। ठीक, और यहां से आपने इस पे लंब डाला था, बी से इस पे आपने लंब डाल दिया। ठीक, बी से आप ऐसे समझे अब इस क्वेश्चन को, ये बी है और बी से आपने इस पे लंब डाल दिया इस तरह से। अब ये जो ए सी आपने निकाली है कितनी थी 2√29 थी। ठीक है, और ए बी कितनी थी ये 10 थी, और बी सी कितनी थी ये 4 थी। इस तरह आप इसको घुमा लें, इस तरह से घुमा लें आप इसको। हाँ, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये बी, इसे आप डी मान लें। ठीक है, तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा 20 वर्ग सेंटीमीटर। दोबारा से क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें। क्षेत्रफल होता है 20 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2 आधार। तो इस बार आधार ये हो जाएगा 2√29 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई इस बार ये हो जाएगी जो कर्ण पर लंब डाला गया है बी डी। ठीक है, बी डी। ठीक, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर अपोन में आ जाएगा, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 20/√29, 20/√29। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 76 था, 76। तो इसका आंसर यही आ जाएगा आपका 20/29 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ये क्वेश्चन हो चुका है पर होगा इसी तरह से, ध्यान से आप लोग देख लेना। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था 76 था आपका। चलिएगा इससे आगे आ जाएं आप। 77 पे आ जाएं। 77 में क्या बोला गया, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 12 वर्ग सेंटीमीटर तथा 48 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। देखो, अगर दो समरूप त्रिभुज दे रखे हों आपको तो उनमें एक रिलेशन होता है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग होता है। ये एक रिलेशन होता है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं A1 बटे A2, ये A1 और A2 क्षेत्रफल है, बराबर H1 का स्क्वायर बटे H2। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इसको आप याद करने की कोशिश करें दो समरूप त्रिभुजों में। ठीक है, तो A1 मतलब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 12 है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है इसने आपको 48 दिया है। ठीक है, बराबर H1 कितना है, H1 है 2.1 और उसका भी स्क्वायर है बटे H2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको निकालना ही होगा। अब आप क्या करेंगे, 12 ही कम 12 और 12 चौक 48 और इधर से इसका आप वर्ग कर ले, है ना, 441 होता है 21 का वर्ग। ठीक है, तो ये 1/4 बराबर 441। अब 0.2 स्थान पे हो जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, और ये लीजिए H2 का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसके इधर और इसके इधर, तो H2 का स्क्वायर बराबर 4.41 गुणा 4, गुणा मत करो आप, जब इस पे से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले का रूट लोगे, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा। अब 441 किसका रूट है 2.1 का और 4 किसका है 2 का, बस गुणा कर दो आप इनकी, तो 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 77 था। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 78 पे आ जाओ। 78, इसमें भी यही लॉजिक लगेगा,
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं। दो त्रिभुज हैं ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ। दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं, बी सी बराबर 4 और ई एफ बराबर 5। दोनों की एक एक भुजा आपको दी गई है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको यही कॉन्सेप्ट लगा दें आप, a1/a2 बराबर h1 का स्क्वायर बटे h2 का स्क्वायर। वो जो भुजा है वो ऊंचाई है, तो a1 कितना है, पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 64 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरे का आपसे पूछ रहा है a2 का, ठीक है। अब पहली ऊंचाई कितनी है, पहली जो ऊंचाई पहली भुजा है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर और बटे दूसरी भुजा 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 16/25, 16/25, तो 16 चौका 64 और 25 चौका 100, तो a2 बराबर कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब 79 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 79। अब 79 में क्या है देखो, एक वर्ग की परिमिति, परिमिति से मतलब परिमाप होता है, परिधि बोल सकते हैं आप, चारों के माप, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति के बराबर है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यदि वर्ग के विकर्ण की भुजा 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 75 जो क्वेश्चन है, आप 75 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 79 है, दोबारा से रिपीट हो गया है, आंसर भी इसका वही आएगा। जो 75 का आंसर आएगा वही 79 का भी आंसर आ जाएगा। इसने बिल्कुल रिपीट कर दिया दोबारा से वही क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लें आप क्वेश्चन को, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और इसका रहा आज की क्लास का, उसे और करा देते हैं। 80 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग के अंतविरत तथा परिविरत के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वर्ग के अंतविरत, कोई वर्ग उसके अंदर विरत, और के वर्ग के परिविरत, कोई वर्ग उसके बाहर वाले विरत के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो वैसे तो याद भी कर लेते हैं, वर्ग के अंतविरत और परिविरत के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है, पर ये आता कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, एक वर्ग है, दो वर्ग है, एक और, दो वर्ग, तो एक वर्ग के तो अंतविरत मतलब अंदर विरत है, तो अगर अंदर विरत होगा तो इस तरह होगा, ठीक है। और एक विरत के परिविरत है, इस तरह से, ठीक। अब ये जो वर्ग है इसकी भुजा आप a मानो, तो इसकी भुजा भी आपको a ही माननी होगी यहाँ से यहाँ तक, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये विरत जो है ये इसका केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब एक बात बताओ आप, ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक a है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक a का आधा हो जाएगा। a का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो ये इसकी जो त्रिज्या होगी a/2 हो जाएगी, a/2। तो ये वाला जो विरत है इसकी त्रिज्या हमको मिल चुकी है, और विरत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो त्रिज्या पे डिपेंड होता है, क्योंकि विरत का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। अब इस वाले का कैसे निकालें, इस वाले का, क्योंकि ये तो बाहर है, ऐसे करें, विकर्ण लें इस तरह से, ये। अब ये जो विरत है ये इसका अंदर से केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो है इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी ये इसकी त्रिज्या है विरत की, ठीक है। तो कहने का मतलब जो वर्ग का विकर्ण है उसका आधा, वर्ग के विकर्ण का जो आधा है वो परिविरत की त्रिज्या हो जाएगी, और वर्ग की भुजा का जो आधा है वो अंतविरत की त्रिज्या होती है, ठीक है। वर्ग की भुजा के आधे जो कर देंगे आप तो आपको अंतविरत की त्रिज्या मिलेगी, और वर्ग के विकर्ण का आधा कर देंगे आपको तो परिविरत की त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा तो पूरा विकर्ण है, तो फिर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, √2, भुजा तो a है और बटे 2,
ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। कहने का मतलब R1 कितना हो जाएगा a/2, R2 कितना हो जाएगा √2a/2। अब इन दोनों जो वृत्त हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल a1 अनुपात a2 आपसे पूछ लिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर अनुपात पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r1 कितना है a/2 का स्क्वायर और r2 कितना है √2a/2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे। अब इधर क्या हो जाएगा a²/4, इधर क्या हो जाएगा 2 गुणा a²/4, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इधर तो 1 बचा और इधर 2। तो इस तरह से आता है 1:2। आप चाहो तो याद रख सकते हैं किसी भी वर्ग के अंतवृत्त और वर्ग के परिवृत्त के क्षेत्रफलों में कितने का अनुपात होता है 1:2 का अनुपात होता है, 1:2। ठीक है, तो आज तक यही क्वेश्चन कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे।